निर्गमन अध्याय 22 पद 1। यदि कोई मनुष्य बैल वो भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले, तो वो बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। यहां ध्यान दीजिए कि वे निर्देश पक्ष के साथ देने में कितनी रुचि रखते थे। अब आज के हमारे न्याय में कुछ गलत हो गया। हम अपराधी के अधिकारों में दिलचस्पी रखते हैं। हम उस व्यक्ति के अधिकारों के प्रति चिंता नहीं करते जो अपराध द्वारा शिकार हुआ है। बीते सप्ताह मैं लॉस एंजलिस क्षेत्र में रेडियो पर समाचार सुना रहा था। एक स्त्री समुद्र तट के समानांतर चल रही थी और 2 पुरुषों ने उसे बातचीत करना आरंभ कर दिया। मूर्खतावश वो उनसे अपार्टमेंट पर चली गई या उन्होंने जबरदस्ती की, मेरी समझ में अपनी वैन में बिठा लिया। कहानी के अनुसार वे उसे अपने मकान पर ले गए और उसके साथ अश्लील हरकतें की और बलात्कार किया। उसके जबड़े को तोड़ दिया। पड़ोसियों ने स्त्री के चिल्लाने की आवाजें सुनी और पुलिस को बुलाया। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर आ गई। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तब उन पुरुषों ने उन्हें अंदर न जाने दिया, इसलिए उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जाकर देखा कि स्त्री बंदी पड़ी है और उन्होंने उसका मुंह बंद करके उसे बहुत मारा था, यहां तक कि उसके जबड़े को तोड़ दिया था। परंतु स्त्री का बलात्कार करने के बावजूद ये पुरुष परोल पर अर्थात अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर बाहर थे। उस पर बलात्कार के 7 केस थे, परंतु बलात्कार के पेंडिंग दोष आरोपण फाइलों में बिना सबूत के बंद पड़े थे। परंतु ये पूरा मामला भी उलझ गया था, क्योंकि अधिकारियों को उसके मकान का दरवाजा तोड़ने का अधिकार नहीं था कि ये मालूम करे कि वो स्त्री अंदर क्यों चीख वो चिल्ला रही थी। उन्होंने उसके अधिकारों का उल्लंघन किया था, इसलिए सभी प्रमाण और वो स्त्री अर्थात पूरी कहानी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था, क्या मैं अंदर आ सकता हूं और छानबीन कर सकता हूं। उन्होंने भीतर आने की अनुमति तो मांगी थी, परंतु अपराधी ने मना कर दिया। मैं अधिकारों की बात तो करता हूं, परंतु स्त्रियों के अधिकारों के विषय क्या कहें। हमारे पूरे तंत्र में कुछ तो गलत हो गया है। हम आज अपनी व्यवस्था को न्याय संबंधित नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें न्याय तो नाम मात्र को ही दिखाई देता है, परंतु यहां परमेश्वर न्याय की बात कर रहा है, अन्याय की नहीं। निर्गमन अध्याय 22 पद 2 से 5। यदि चोर सेंग लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए, तो उसके खून का दोष ना लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसका खून का दोष लगे। आवश्यक है कि वो हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो तो वो चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल या गधा या भेड़ या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वो उसका दूना भर दे। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वो पराए खेत को चर ले, तो वो अपने खेत की ओर अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। दूसरे शब्दों में, यदि हम आपके पड़ोसी किसान हैं और यदि आप अपनी भेड़ों को मेरे खेत में चरने को छोड़ दें और वे मेरे खेत की उपज को खा लें, तब मैं आपकी उपज का 2 गुना पाता हूं। मैं आपके खेत में या दाख की बारी में आकर सबसे अच्छा फल चुनकर
ले आऊंगा। निर्गमन अध्याय 22 पद 6 से 11। यदि कोई आग जलाए और वो कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वो हानि को निश्चय भर दे। यदि कोई दूसरे को रुपया वो सामग्री का धरोहर धरे और वो उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। और यदि चोर ना पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर न्यायियों एलोहिम के पास जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं, चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ वो बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हो, तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए, यानी न्यायियों एलोहिम, और जिसको परमेश्वर या न्यायी दोषी ठहराए वो दूसरे को दूना भर दे। यदि कोई दूसरे की गधा या बैल, भेड़, बकरी या कोई और पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वो मर जाए, व चोट खाए, वो हाँक दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरों को उसे कुछ भी भर देना ना होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपना बैल मेरे पास रखते हैं और वो चोरी हो जाता है या भटक जाता है, तब मैं आपके पास आकर सूचना देता हूं। मैं परमेश्वर की शपथ खाता हूं कि मैंने तो उसे छुआ तक नहीं था, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसा हो गया। तब आपको मेरी शपथ की सच्चाई को मानना होगा कि वास्तव में मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, ये भी नहीं कि मैंने उसका वध किया और उसे छिपा लिया है। इस प्रकार उन दोनों के बीच में प्रभु यहोवा की शपथ खाई जाए कि उसने उस पर हाथ तक नहीं लगाया। निर्गमन 22 अध्याय 12 से 23 पद। यदि वो सचमुच उसके यहां से चुराया गया हो, तो वो उसके स्वामी को उसे भर दे, और यदि वो फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी भर देना ना पड़ेगा। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे या वो मर जाए, तो वो निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना ना पड़े, और यदि वो भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके बाड़े में आ गई। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसे विवाह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वो निश्चय उसका मोल देकर उसे विवाह ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए तौल दे। तू डैन को जीवित रहने न देना। जो कोई पशु गमन करे वो निश्चय मार डाला जाए। अब यहां हम पुनः मृत्यु दंड दिए जाने के छोटे छोटे नियमों को पाते हैं, तो ये मत करना। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे, वो सत्यानाश किया जाए। और परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। अब यहां कुछ मामलों में परमेश्वर कहता है
कि वो निर्बल के पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए सावधान रहें, अनावश्यक लाभ न उठाएं या ऐसे व्यक्तियों का लाभ उठाने की खोज में न लगे जो पहले से ही वंचित है। त्रासदी तो यह है कि बहुत से ढोंगी लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं जो पहले ही पैसों से मार खाए हुए हैं और परेशान हैं। वे समाचार पत्र में विज्ञापन देखते हैं, अपने ही घर बैठे पैसा कमाएं। वे आपको समझौता में ऐसा फंसा लेते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते। वे कहते हैं, बस आप ये 50,000 रुपयों की मशीन खरीद लें और फिर आप इन सब वस्तुओं को घर में ही बनाने लगेंगे और फिर आपके पास ये सब खरीदार होंगे। आप इससे बहुत रुपया कमा सकते हैं। आप तो पहले से ही परेशान थे और अब आपने ये 50,000 रुपया बर्बाद कर दिए। इस प्रकार आप बड़े संकटों में फंस जाते हैं और बाहर निकलने का उपाय खोजते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दुखियारों का खून चूसे। इस सप्ताह मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ और यदि आपका नाम उसकी डाक की सूची में है तो आपको भी ये पत्र मिला होगा। पत्र में लिखा था, प्रिय चार्ल्स, हाल ही में मैं आपके बारे में सोच रहा था। जब मैं अपने घुटनों पर प्रार्थना में लगा था तब मैंने आपका नाम प्रभु के सामने रखा। तब मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कोई समस्या है। इसके बारे में मुझे लिखें और बताएं। अपने पत्र के साथ गिफ्ट चेक संलग्न करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने संपूर्ण जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हूं। वो मुझे 4 पृष्ठों में अपने विशाल संकट के विषय में बताता रहा और उसे इसके लिए त्याग करने हैं कि उन बड़े बड़े कामों को पूरा कर सके जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। मैंने उसके पत्र का उत्तर लिखा। मैंने लिखा, प्रिय, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी उसका पत्र प्राप्त हुआ होगा और आप सोचते होंगे कि उसने आपको ही ये व्यक्ति पत्र लिखा है। मैं चाहता हूं कि आपके घर पर जाऊं और आपके साथ बैठकर व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याएं बताऊं। मैंने उसे उत्तर में लिखा, ये एक अच्छा विचार है कि आप टेलीविजन पर बाइबल सिखाना आरंभ करेंगे, पर मेरे विचार में पहले आपको ही बाइबल अध्ययन करना आवश्यक है। कृपया पत्रस की दूसरी पत्री पढ़िए जहां वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में लिख रहा है कि वे अपनी मीठी मीठी बातों से आपको फंसा लेते और आपसे रुपया ऐंठ लेते हैं। मैंने कहा, मुझे आपका कंप्यूटर पर लिखा पत्र अच्छा नहीं लगा। उससे मेरी बेइज्जती हुई। आपने मेरी बुद्धि एवं समझ की बेइज्जती की है। आपके पत्र में लिखे सारे शब्द झूठे हैं और आप ऐसे लिखकर कुछ रुपया ऐंठना चाहते हैं। मैंने कहा, आप त्याग करने की बात करते हैं। मुझे हाल ही में पाम स्प्रिंग्स के प्रेस्बिटेरियन पासबान ने बताया कि आपने एक नया मकान खरीदा है। उसने तो मुझे नहीं बताया, पर मैं जानता हूं कि आपने उस मकान के लाखों डॉलर लिए हैं। आपके पुत्र ने भी पाम स्प्रिंग्स के उसी कुलीन क्षेत्र में लगभग इतने ही मूल्य का मकान खरीदा है। क्या आप इसी का त्याग करने की बात कहते हैं? यदि ऐसा है तो मैं आपको अपने छोटे से वेतन में से $25 भेजने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको ऐशो आराम के लिए नहीं। सच में मैं उस पत्र से क्रोधित हो उठा था। मैं इसलिए गुस्सा नहीं था कि उसने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि मैं तो उसकी सच्चाई को देख रहा था। मैं उन गरीब विधवाओं के विषय सोचकर क्रोधित हुआ था जो सरकार से पेंशन पाती थी।
उस पत्र में लिखा था, यदि तुम्हारे पास $25 नहीं है तो कहीं से इसकी व्यवस्था क्यों न कर ले, क्योंकि मैं बहुत निराशाजनक स्थिति में हूं। ये गरीब विधवाएं उसके पत्र को प्राप्त करेंगी। प्रिय मेबल, मैं इस सप्ताह आपके बारे में सोचता रहा और जब मैं प्रार्थना में था तब परमेश्वर के सामने आपका नाम आया। ओह मेबल, मैं तुम्हारे घर आने की कैसी कामना करता हूं कि तुम्हारे साथ वहां बैठकर अपनी समस्याओं का वर्णन करूं। अब ऐसा पत्र पाकर प्रिय बुजुर्ग मेबल किसी से $25 उधार लेती कि उसे भेज सके, क्योंकि वो उसके पत्र के अलावा और उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसी बातें मुझे बेचैन कर देती है। अब जब मेबल भूखी है और वो परमेश्वर की दुहाई दे रही है क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं, क्योंकि उसने उस पत्र की विनती के अनुसार वे पैसे उस व्यक्ति को भेज दिए थे, तब परमेश्वर मेबल की दुहाई सुनता है। अब वो व्यक्ति भारी परेशानी में है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो दलित कुचले हुओं की दुहाई सुनता है और वो इसका बदला देता है। इसलिए वे जो शोषण करते कुचलते हैं उनसे परमेश्वर निपटेगा। इस तरह की बातें मुझे बेचैन कर देती है। मैं ऐसे लोगों की डाक सूची से शीघ्र ही निकाल दिया जाता हूं, क्योंकि मैं उनके पत्रों का उत्तर निश्चय ही लिख भेजता हूं। मुझसे ऐसी बातें सहन नहीं होती है। दाऊद ने कहा, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। भजन संहिता 37 पद 25। इस पद के अनुसार ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? जल्दबाजी में वे अपनी डाक की सूची से मेरा नाम अति शीघ्र हटा देते हैं। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न दे। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय ही उनका दुहाई सुनूंगा। निर्गमन अध्याय 22 पद 24 और 25। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज न लेना। ये लोग जो यहां वहां घूमकर लोगों के घर ये कहकर ले लेते हैं, ठीक है, हम तुम्हें इतना रुपया उधार देंगे, इन तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर कर दो। और उसके बाद में जब आप उन कागजातों को ध्यान से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि आपने तो अपना घर ही उन्हें दे दिया और वे ठीक आपके सामने आपका घर बेच डालते हैं। क्या इन लोगों को परमेश्वर के सामने उत्तर ना देना पड़ेगा? ऐसी भयंकर बातें ठीक हमारी आंखों के सामने की जाती है। निर्गमन 22 अध्याय 26 पद। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना। यदि आप मेरे पास आए और मुझसे रुपया उधार मांगे क्योंकि आप बड़ी परेशानी में हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहूं, ठीक है, तुम मुझे बंधक के रूप में क्या दोगे? मैं अपना कोट दे दूंगा। सूर्य अस्त होने से पहले मुझे आपको कोट वापस देना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों में उनके पास कंबल नहीं होते थे। वे कोट पहनकर ही अपना गुजारा कर लेते थे। ये उनका ओढ़ना था। निर्गमन अध्याय 22 पद 27। क्योंकि वो उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह की वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वो किससे ओढ़कर सोएगा? और जब वो मेरी दुहाई देगा
तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूं, परमेश्वर घोषणा करता है। गरीबों, अनाथों, पद दलितों के प्रति परमेश्वर अति करुणामय है। उनकी दुहाई के प्रति उसके कान खुले हैं। यदि आप उनका शोषण कर रहे हैं तो आप उनके दोषी हैं। वे आपके दमन के कारण परमेश्वर की दुहाई देते हैं। आप खतरनाक मोड़ पर से गुजर रहे हैं। गरीबों की सुधि लेने के लिए और उनकी चिंता करने के कारण मैं परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करता हूं। जो शोषित है, दीनहीन एवं दलित है, उनकी परमेश्वर सुधि लेता है। वो अनुग्रहकारी है। इस प्रकार मैं परमेश्वर को श्रद्धा अर्पित करता हूं। मैं परमेश्वर के इस अनुग्रह का कायल हूं। निर्गमन अध्याय 22 पद 28। परमेश्वर को श्राप ना देना और ना अपने लोगों के प्रधानों को श्राप देना। मैं प्रसन्न हूं कि उसने ये नहीं कहा कि तुम मार डाले जाओगे। उसने केवल यही कहा, श्राप ना देना। एक महत्वपूर्ण आज्ञा है। वास्तव में नया नियम सिखाता है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त प्रार्थना करो। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1-2 पद। प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। मैं ना तो एक न्यायी बनना चाहता हूं और ना ही राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। सच तो यह है कि मैं विधि विधान के चक्र में पड़ना ही नहीं चाहता। मैं ऐसे मामलों के उत्तर नहीं देना चाहता जो बातें सरकार में चलती हैं। मैं प्रसन्न हूं कि प्रभु का बंधुआ दास हूं, सरकारी नौकर नहीं। निर्गमन अध्याय 22 पद 29। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। परमेश्वर को जो देना है, प्रथम फल, उसे देने में विलंब न करना। उसे देने से इनकार न करना। आप देने के मामले में विलंब न करना। ठीक है, यदि हमारे पास पर्याप्त होगा तब हम परमेश्वर को देंगे, परंतु तू अपनी उपज के पहले फलों और अपने पहलौठे के देने में विलंब न करना। स्मरण रखें कि मिस्र देश के सब पहलौठे मारे गए थे। हर एक पहलौठा परमेश्वर का है। अब ये आप उसे रखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से उसे खरीदना पड़ेगा। आप उसे छुड़ा सकते हैं, आप उसे रख सकते हैं, परंतु उसे आपको परमेश्वर से खरीदना पड़ेगा। हर एक पहलौठा परमेश्वर का है। ये बात आपके जानवरों के लिए भी सत्य है। पहलौठा जानवर हमेशा परमेश्वर का है। यदि आपकी गाय बच्चा देने लायक हो गई है और उसने बछड़े दिए हैं तो पहला बछड़ा परमेश्वर का है। उसके बाद के बाकी सब आपके हैं। यदि आप पहलौठे को रखना चाहते हैं तो परमेश्वर से खरीदना पड़ेगा। पहलौठा परमेश्वर का है। निर्गमन अध्याय 22 पद 30 और 31। वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना।